तो नमस्कार दोस्तों, जैसे ही मार्केट 24,800 को कल पार किया था, वैसे ही मार्केट 24,800 को पार करके अब 25,000 की ओर बढ़ने लगा। तो क्या ये माना जाए कि मार्केट में अब रिकवरी आ गई है? मार्केट अब अपर साइड के लिए मूव करेगा या मार्केट फिर कुछ नया खेल खेलने की तैयारी कर रहा है? ये दिन भर 24,800 के रेंज में मार्केट घूमता रहा, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि अप डाउन हुआ है और केवल प्रीमियम डिके हुआ है लोगों का जो ऑप्शन ट्रेडर है। लेकिन लास्ट आवर में ये रहा करीब-करीब 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे के आसपास मार्केट में अचानक स्पाइक आया और वो 60 पॉइंट की रैली दिखाया मार्केट। 24,894 के अहम लेवल पे आके क्लोजिंग दिया। अब देखना होगा 25,000 को पार कर पाता है कि नहीं। 25,000 वही लेवल है जहां से मार्केट एक बाउंस बैक की तैयारी कर सकता है। तो इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अब आइए समझते हैं कि आखिर मार्केट क्या कर रहा है। ये देखिए, ये रहा बॉटम 24,600 का। 24,600 से मार्केट दो बड़ा कैंडल बना दिया। एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया और ठीक दूसरा कैंडल जो आज बना है, इस कैंडल के ठीक ऊपर क्लोजिंग हुआ है, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसी तरह से कैंडल बनाना होगा। जिस तरह से हम 90 डिग्री के एंगल में गिरे, ठीक उसी तरह से 90 डिग्री के एंगल में अगर हम बढ़े तभी इसे बढ़ना माना जाएगा। अब देखिए 24,894 पे ये खड़ा हुआ है और 25,000 के जहां पे क्लोजिंग हुआ था ठीक वहीं पे आके रुका है, यानी मार्केट को वेट है इस कैंडल को पार करने का और ये वो लेवल है 25,047। यहाँ से ठीक 147 पॉइंट दूर, तभी मार्केट में जान आएगी। अदरवाइज अभी तक मार्केट में जो दो कैंडल बना हुआ है, हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि इतनी बड़ी तेजी यहाँ बनी है, फिर इसके बाद एक बड़ी तेजी यहाँ बनी है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 200 पॉइंट का रिकवरी और आज करीब करीब 60-70 पॉइंट का रिकवरी, तो 250-300 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये लेवल को पार करेगी और वो लेवल है 25,040। तो अगर ये कल है मार्केट बंद और परसों भी मार्केट बंद है, सैटरडे और संडे में फिर मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो मंडे मार्केट इस लेवल को पार उसे जाना होगा। ये लेवल होगा 25,040। 24,894 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है आधे घंटे के चार्ट में और उसके हाई को निकालता है तो मार्केट डेफिनेटली 25,000 की ओर बढ़ेगा, क्योंकि उसी का इंतजार सभी को है और सबका स्टॉप लॉस भी वही होगा जो सेलर होंगे। लेकिन अगर मार्केट में नेगेटिव कैंडल बन जाता है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करता, तो मार्केट में तगड़ी पिटाई चालू हो सकती है और उसका लो 24,747 जो आज का लो है, अगर वो टूट जाता है, ये नहीं टूटना चाहिए हर हाल में, ये है 24,747। 24,747 जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट अपवर्ड, अगर इसको तोड़ता है तो पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में किस तरह से मार्केट अपने आप को सरवाइव करवाया है। देखिए, दिन भर आपको ये रेंज दिखेगा 24,800 और 24,840 के आसपास मार्केट घूमा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट रिकवरी दिखाई है करीब करीब 3 बजे के आसपास और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लिया है जो 60-70 पॉइंट का रैली दिखाया है। 24,895 पे क्लोजिंग दिया है। ये 24,895 की इम्पोर्टेंट पड़ाव इसीलिए है क्योंकि यहीं से 25,000 का शुरुआत हुआ था और 25,000 का शुरुआत करने के लिए इसे मार्केट को और ऊपर जाना होगा। पहला 15 मिनट का कैंडल बनाना होगा, इसे पॉजिटिव कैंडल, और उसके हाई को निकालना होगा, तो मार्केट एक अपर साइड के लिए तैयार हो सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38% यहीं पे, तो 24,924 एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है।
24,924 अगर पार करता है तो ये 38% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, तो इसे एक अच्छा साइन माना जाएगा और फिर ये 25,019 की ओर बढ़ेगा। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% का लेवल, तो 25,019 आने के लिए 24,924 को पार करना होगा, यानी 38% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहीं पे खड़ा है। उसके बाद मार्केट में फिर एक अच्छी रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मार्केट होता है डायनामिक, इसे कोई नहीं समझ पाया कब किधर कब मूव कर जाए, तो अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो मार्केट का पहला पड़ाव, पहला सपोर्ट एरिया ये लक्ष्मण रेखा है 24,800, जो नहीं टूटना चाहिए। 24,800 पे आज दिन भर टाइम पास किया, अगर ये टूट जाता है तो पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है और फिर मार्केट दूसरा सपोर्ट एरिया 24,700 की ओर बढ़ेगा, जो आज का लो भी है। 24,700 नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो बड़ी गिरावट मार्केट दिखा सकता है। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो बढ़ गया है 1 के ऊपर, ये सस्टेन कर रहा है, एक पॉजिटिव साइन है, यानी बुलिश मार्केट दिख रहा है। इंडिया विक्स वहीं पे जस्ट के 10 पॉइंट पे, और गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि सोमवार को मार्केट फ्लैट कारोबार शुरुआत करेगी, मात्र 3 पॉइंट का। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, कभी कुछ दिखाता है। फिर भी अभी मार्केट खड़ा है, अब देखना होगा मार्केट किस तरह से मंडे को रिएक्ट करता है। सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारे यहाँ एफआई, जो हर रोज माल बेच रहे हैं, मार्केट बढ़े चढ़े उसे कोई मतलब नहीं है। 1583 करोड़ का माल इन्होंने आज भी बेच रखा है और डीआई के पास लगता है पैसा खत्म हो चुका है। 528 करोड़ का माल इन्होंने मात्र खरीदा है, यानी नेट टू नेट मार्केट में 1000 करोड़ की सेलिंग ही हुई है, लेकिन फिर भी मार्केट में 60 पॉइंट का रिकवरी हुआ है, जो एक पॉजिटिव साइन दिखाता है। कुल मिला के मार्केट में मंडे को बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ये डिसाइड करेगा कि उसे 25,000 जाना है या 25,000 नहीं जाना है। 25,000 के ऊपर ही मार्केट में एक अच्छी रिकवरी दिखा सकती है। वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो यूएस में शटडाउन चल रहा है और उस इफेक्ट आपको वहाँ के एक्सचेंजेस में हालांकि नहीं दिखेगी। ये देखिए डॉ जोन्स में अभी भी रिकवरी है, 300-400 पॉइंट अप है डॉ जोन्स, जहाँ का गवर्नमेंट ही बंद है वहाँ का डॉ जोन्स देखिए 300-400 पॉइंट अप में। वहीं पे S&P हो, नैस्डैक हो, चारों तरफ अच्छा माहौल दिख रहा है हरियाली का। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।